अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लास्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। लेट्स स्टार्ट विद इट्स इंट्रोडक्शन। द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी is called as translocation of organic solutes. ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की मूवमेंट है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। Cells of phloem are involved in this process and are called sieve elements. वो cells of phloem जो इस process में involved होते हैं उनको बोलते हैं sieve elements. These cells are associated with one or more companion cells. जो sieve elements हैं वो एक या एक से ज़्यादा companion cells के साथ associated हैं. Sieve tube and companion cells communicate with each other through plasmodesmata. Plasmodesmata के through दोनों cells आपस में communicate करेंगे एक दूसरे के साथ. Companion cells provide ATP and nutrients to sieve tube. Companion cells जो है ना, जैसे कि उनका नाम बता रहा है कि companion की तरह होते हैं, तो ये जो है ना अपने पार्टनर्स यानी sieve tube cells को ATP भी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे. Let's discuss the direction of translocation. Translocation cannot be characterized as an upward or downward movement. Upward या downward movement के तौर पे characterize नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट के तौर पे? बिकॉज इट अकर्स फ्रॉम अ सोर्स टुवर्ड्स अ सिंक. सोर्स से सिंक की तरफ अकर करेगी. सोर्स इज अप्लाइड टू द एरिया ऑफ सप्लाई ऑफ फूड. सोर्स नाम से पता चल रहा है सप्लाई करेगा. एरिया ऑफ सप्लाई ऑफ फूड जहां पे बहुत एक्सेस होगी ना फूड की, जो फूड प्रिपेयरिंग ऑर्गन्स हैं या स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसको हम कहेंगे सोर्स. सिंक क्या होगा? एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जैसे कि मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स या स्टोरेज ऑर्गन्स दोबारा से. अब ये आप एक देख रहे हैं, ये प्लांट है. प्लांट के अंदर उसने सोर्स लिखा हुआ है लीव्स. सिंक्स लिखे हुए हैं फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स. सोर्स वो ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करेगा फूड को. सिंक वो ऑर्गन है जहां पे यूटिलाइज होगा फूड. तो लीव्स के अंदर फूड प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और फिर वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्लांट्स के, जैसे कि फ्लावर्स, स्टेम या रूट्स की तरफ उसने ट्रांसलोकेट होना है. Leaf is particularly a source while fruit is a sink. Leaf जो है ना वो हमारे पास एक source है, जबकि fruit जो है वो sink है. Roots and stems can act as both source and sink depending on the circumstances. Roots और stems source के तौर पे भी act कर सकते हैं, sink के तौर पे भी act कर सकते हैं. अगर वो फूड किसी एरिया में यूटिलाइज हो रहा है रूट्स और स्टेम्स की, तो फिर वो सिंक होंगे. लेकिन अगर वो फूड सप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरे एरिया को, देन दे विल बी एक्टिंग एज द सोर्स. फ्लोएम सैप की कंपोजिशन की बात करें तो ये 10 to 25% ड्राई मैटर से बना हुआ है, और इस ड्राई मैटर का भी 90% हमारे पास सुक्रोज है या केन शुगर है. Remaining are other organic compounds including hormones. जो बाकी 10% रह जाता है इस ड्राई मैटर का, उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि हार्मोन्स. फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मंच इन 1930. 1930 में मंच ने प्रपोज किया था. It states that flow of solution in sieve elements is driven by an osmotically generated pressure gradient from source towards sink. सोर्स से सिंक की तरफ जब सोल्यूशन ने फ्लो करना है सीव एलिमेंट्स के अंदर, तो वो फ्लो करेगा एक ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से. द मोस्ट एक्सेप्टेबल इज द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो थ्योरी. प्रेशर फ्लो या मास फ्लो थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है. Sugars are loaded into the fluent sieve tube by companion cells. Sugars जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना है वो sieve tube में आती कैसे हैं? सोर्स होगा, सोर्स के बाद कंपेनियन सेल्स होंगे, कंपेनियन सेल्स उनको लोड करेंगे फ्लोएम की sieve tube के अंदर. We are going to study the mechanism of translocation diagrammatically first. In this diagram, you can observe these are the xylem vessels, which are represented by the blue color. These are the phloem vessels. They are represented by the red color. Specifically, they are the sieve tube elements. Then there are the companion cells, which link the phloem sieve tube elements to the source and the sink.
सोर्स में सबसे पहले हमारे पास शुगर मैन्युफैक्चर हुई, सुक्रोज। ये मूव करेगी हमारे पास फ्लोएम के सीव ट्यूब एलिमेंट्स में कंपेनियन सेल्स की मदद से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। एक दफा जब शुगर्स एक्यूमुलेट करेंगी ना सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, तो फ्लोएम का जो वाटर पोटेंशियल है वो ड्रॉप कर जाएगा। This will cause water to move by osmosis from the nearby xylem vessels into the phloem vessels. जब इसके अंदर वाटर आएगा ना, तो वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो कॉज कराएगा शुगर को कि वो एक पार्ट ऑफ फ्लूएम वेसल से मूव करे टुवर्ड्स द अदर पार्ट। Why is this happening? Due to the pressure created by water, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। जब शुगर मूव कर जाएगी दूसरे एंड की तरफ, then again companion cells will help them to move from the phloem sieve tube into the sink where they are required. सिंक एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन है, ये शुगर इधर आएगी और यूटिलाइज हो जाएगी जिस भी प्रोसेस में उसने यूज होना है। The active transport increases the concentration of sugars in sieve tube. As a result, water potential decreases. क्या हो रहा है, जैसे ही शुगर मूव करी हमारे पास सीव ट्यूब के अंदर, उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाता है। So water moves into the phloem sieve tube elements by osmosis from nearby xylem vessels. Osmosis के थ्रू water xylem vessel से phloem की sieve tube elements के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। This water forces the sap to move towards the sink. ये फोर्स करेगा उस सैप को कि वो सिंक की तरफ मूव करना शुरू हो जाए। Thus we conclude that hydrostatic pressure causes translocation from source towards sink. ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप जो है ना वो करवा रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सोर्स से सिंक की तरफ। Solution arriving at sink is actively absorbed by the sink. वो solution जो सिंक की तरफ आया है सिंक उसको absorb कर लेगा। The loss of solute in phloem sap causes an increase in water potential. So water moves from phloem back to xylem tube. सोल्यूट का जो लॉस होता है फ्लोएम सैप के अंदर, उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा फ्लोएम में, तो ऑस्मोसिस की वजह से दोबारा मूव कर जाएगा जाइलम ट्यूब की तरफ। It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is hydrostatic pressure is involved in option A, ascent of sap, option B, transpirational pull, option C, translocation of organic solvents, and option D is both A and C. Correct option हमारे पास बनती है C option, that is translocation of organic solvents. Pressure established due to water potential is the hydrostatic pressure that is responsible to move solution from source towards sink. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.